देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ था 9 तक हम लोग पीछे कर चुके थे, है ना। अब हमारे कहां से शुरू है? 10 से। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये ध्यान देंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि परास को क्या कहते हैं। तो आप जानते हो 20 हर्ट्ज ध्वनि से क्या बाबू, 20 हर्ट्ज ध्वनि से 20,000 हर्ट्ज ध्वनि तक को हम लोग सब्र ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्र ध्वनि। क्या होगा इसका आंसर? सब्र ध्वनि। बस आप लोग ये याद रखिए, देखिए इसमें क्या बोलते हैं, सब्र ध्वनि बोलते हैं। कहीं किसी को डाउट? दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कह रहा है कर्ण पलव कहते हैं। कान में कर्ण पलव होता है, तो कान में कर्ण पलव किसको बोलते हैं? जो हमारे क्या होता है, कान के बाहरी भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। बाहरी कान को किसको बोलते हैं बाबू? बाहरी कान को। कहीं भी किसी को डाउट नहीं ना है? चलिए अब फिर देखिए हमारा क्वेश्चन है डेसिबल एक है, डेसिबल एक है, वाद स्वर तो होगा नहीं, वाद यंत्र भी नहीं होगा। ध्वनि मापन की एक इकाई होती है। डेसिबल क्या होती है? ध्वनि मापन की क्या होती है? एक इकाई होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ग नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन है प्रासब्र तरंगे की आवृत्ति होती है। तरंग है कि ध्वनि है? थोड़ा सा क्वेश्चन को रोको तो। अच्छा खैर ठीक है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा प्राश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। याद रखिएगा पराश्रव्य ध्वनि की जो तरंगे आवृत्ति होती है वो क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के वाले ध्वनि को कौन सुनता है? कुत्ते सुनते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छी प्रश्न भी है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? वायु में। किसमें होता है बाबू? वायु में, या निर्वात में, या जल में, या ठोस में। किसमें? आप पढ़े हो ना कि ठोस में ध्वनि मतलब कितना उसके होता है? 5,000 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? ठोस। याद रखिएगा कि ध्वनि किसमें ज्यादा मंजिल होती है, अधिकतम चाल किसमें चलती है? ठोस में। फिर हमारा प्रश्न है 15 नंबर, ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, गति है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। पहले ही क्लास में मैंने क्या किया था, बताया था, ठीक है ना। फिर तरंग गति के कणों को महत्तम विस्थापन को कहा जाता है। ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ाया है, इसको आप लोग क्या करना होगा? याद कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? हम उसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। हालांकि पढ़ाए हैं लेकिन आप लोग उतना बढ़िया से वहां पर नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? आयाम बोलते हैं। तरंग गति के कणों के महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। कहीं डाउट किसी को नहीं है, ठीक है। फिर हमारा ये प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, ठीक है। कहीं दिक्कत? रुको। अब हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 18 नंबर से, ठीक है। और इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शब्द राष्ट्रीय शब्द मेगा शब्द क्या रहेगा? कम याद रहेगा, ठीक है ना। कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में ध्वनि का वेग ठोस की अपेक्षा द्रव में होता है। क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। आप जान रहे थे, पीछे आपने ये भी पढ़ा था कि सूक्ष्म वायु में उसका ध्वनि की मतलब तीव्रता क्या होती है? चाल क्या होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद पानी में कितना था? 1500 मीटर प्रति सेकेंड। और ठोस में कितना था? 5,000 मीटर प्रति सेकेंड। तो चला हमर जान लो कि हवा में ध्वनि का वेग ठोस की अपेक्षा क्या होती है? मतलब ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है? कम। हवा में भी क्या होता है? यहाँ कह रहा है हवा में ध्वनि का वेग ठोस की अपेक्षा क्या होती है? द्रव में भी क्या होता है? कम होता है। मतलब ठोस की अपेक्षा हवा में भी, कहाँ? द्रव में भी क्या होता है? कम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? का नंबर। कहीं दिक्कत किसी को? लोहा में ध्वनि का वेग होता है, मतलब उसका चाल स्पीड होता है। तो आप जान लो लोहा ठोस पदार्थ है कि द्रव पदार्थ है कि गैस पदार्थ है? ठोस है। तो क्या होगा? ज्यादा होगी कम होगा? ज्यादा होगा। तो कितना होगा? 5,000 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा लोहा क्या है? ठोस है। तो ठोस में क्या होता है? 5,000 मीटर प्रति सेकेंड है। बाकी सबको छोड़ो, गोली मार दो, है ना। 330 मीटर सेकंड किसमें होता है? सूक्ष्म वायु में। 1500 मीटर प्रति सेकंड किसमें होता है? पानी में। ये पता रहना चाहिए आप लोगों को। कहीं दिक्कत किसी को नहीं है? अब देखो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन से हवाई जहाज की आवाज डेसिबल में होता है। तो हवाई जहाज की आवाज जो डेसिबल में होता है 150 डीबी होता है। क्या होता है बाबू? तो देख लो 150 डीबी कहाँ है ना। सही मार दो। फिर अपना क्वेश्चन है
कि ठोस माध्यम तथा निर्वात, सॉरी क्वेश्चन ये तो दूसरा आ गया ना, ऑप्शन में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है किस माध्यम, आप जानते हो कि मतलब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होती है, ठोस द्रव गैस तीनों में। कहा ध्वनि संचारित क्या होती है, ठोस के ध्वनि का जो स्थान है एक स्थान से दूसरे स्थान किस स्थान में होता है, ठोस द्रव गैस। तो बाकी ऑप्शन के अनुसार देख लो कौन गलत है कौन सही है। पहला ऑप्शन है ठोस माध्यम तथा निर्वात में, निर्वात में तो होगा ही नहीं, ध्वनि निर्वात में होता है जी नहीं, तो पहला तो ऑप्शन गलत है। द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम, तो दो माध्यम में तो होता नहीं है। फिर क्या कर रहा है, गैस माध्यम तथा क्या द्रव माध्यम, ये भी नहीं होगा। ठोस द्रव तथा गैस माध्यम कहा, तीनों में क्या हो जाएगा, चला घ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ था अशब्द ध्वनि कहलाते हैं। अब देखो अशब्द ध्वनि आपने पीछे पढ़ा है कि 20,000 हर्ट्ज से कम जो ध्वनियां होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशब्द ध्वनियां कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दो तरह की ध्वनियां हैं, एक शब्द ध्वनियां जो 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से कहा 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसे मानव क्या करता है, सुन सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द ध्वनि, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जान लो कि 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक ध्वनि होती है तो उसे क्या बोलते हैं, शब्द ध्वनि कहते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ इसे अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जो क्या होता है 20,000 से अधिक होता है। उसे मानव सुन पाता है, नहीं सुन पाता है। उसे कौन सुनता है, कुत्ता सुनते हैं, है ना। तो पराश्रव्य ध्वनि जो होते हैं, तो आप लोग जानते हो पराश्रव्य ध्वनि को जानते हो कि वो भी मानव नहीं सुन पाता है, सुन पाएगा नहीं सुन पाएगा। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन के अनुसार बहुत बड़ा चढ़ दे, पहले क्या करेगा 20 हर्ट्ज लगा देगा, क्या लगाएगा, तो 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उससे क्या करेंगे, अशब्द ध्वनि करेंगे। चढ़ याद किया है, 20 से कम हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या बोलते हैं, अशब्द ध्वनि कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक ध्वनि होता है, उससे भी क्या बोलते हैं, अशब्द ध्वनि कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से हर्ट्ज के बीच जो होता है उसे क्या बोलते हैं, शब्द ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, क और ख क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। बात समझ लेना। तो दोस्त यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो क्या कीजिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। और आने वाला समय में जब क्या होगा, बहुत जल्द एग्जाम नीचे आएगी, तो सारा हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। अगर आप लोग को समझ आया है तो क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।